इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, किसानों 13 महीना बैठे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दिया। 10% लोग ने प्रोटेस्ट किया कि रिबैक करें तो उसको रोक लगा दी गई। ये गलत है। जो मोदी को पापा कहते थे अब वो रो रहे हैं, रोना पड़ेगा उनको। नहीं, यूजीसी एक्ट लागू करना पड़ेगा। जो विश्व गुरु को तेली 2 पेड़ में बना दिए हैं, वही लोग जो विश्व गुरु को तेली बना दिए हैं, वही लोग रोक रहे हैं। पत्रकार महोदय, वही लोग रोक रहे हैं। आप भी ये जो तथाकथित लोग कहते थे कि जात पात की करो बजाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और एक लोग कहते थे, एक नाम नहीं लूंगा, एक जो लोग के कभी नहीं है, वो जो पैसा लेके कभी पाठ पढ़ते हैं, दलितों और पिछड़ों को पैसा लेके शोषण करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं अभागा सवर्ण हूँ। तो मैं भी लिख के लाया हूँ, ये देख लीजिए कि मैं अभागा अवर्ण हूँ और मेरा सारा हक खा लो राजा। ये लोग जब एक हमारे समाज के चीफ जस्टिस उस कुर्सी पर बैठते हैं, उन्हें जूता मारा जाता है, तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। EWS सामान्य वर्ग की बातें लिखी थी, उसके बावजूद भी आपको डर लगा कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। और जो सदियों से हम लोगों को मूर्ख बना के, हम लोगों को धर्म के नाम पे ठग के, आप पाखंड फैला के वहां पे जो शीर्ष नेतृत्व पे कोलिजियम लेकर बैठे हैं, हमारा भी तो नेतृत्व नहीं है। हम लोग रण में उतर आए हैं, अब हम लोग कफन बांध चुके हैं। हक और अधिकार हमारा है, स्वयं की जिम्मेदारी है। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ एडीएम सिटी के कार्यालय के बाहर में, जहाँ पर यूजीसी एक्ट के समर्थन में वकीलों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ये ज्ञापन सौंपने आए थे। अब यूजीसी एक्ट के समर्थन में वकील भी मैदान में। देखिए, ये हमारी सबकी लड़ाई है, हमारी 85 की नहीं, हमारी 95 की लड़ाई है। ये तो हम लोग अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, हमें स्वयं की जिम्मेदारी समझना होगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये देख रहे हैं मनमानी ढंग से किस तरह से अभी हुआ है। डेट लग रही है, रोक लग रही है, 19 मार्च से डेट लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो रोक लगाया है। हाँ, रोक कौन बैठे हैं? आप भी पत्रकार हैं, आप भी जान रहे हैं, वही पूरी टीम बैठी हुई है। हमारा विचारधारा कहाँ है? क्या करे थे? हमारे समाज का सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होती है। जब एक हमारे समाज के चीफ जस्टिस उस कुर्सी पर बैठते हैं, उन्हें जूता मारा जाता है, तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। क्या कहना है? हमारे जब चीफ जस्टिस को जूता मार का अपमानित किया जा रहा है, तो हमारे उनको लागू करके में समानता हर जगह नहीं मिल रही, तो हम बराबरी चाहते हैं। 10% लोग उनको लागू करवा ले, हम 90% लोग उनको नहीं कराया उसको तत्काल लागू किया जाए। उसको जो है 5 जजों की बेंच जो है गठित करके उस पर सुनवाई किया जाए, और उस बेंच में हमारे आदमी होने चाहिए, बीसी और एससी समाज से, और ओबीसी और एससी समाज के भी जज होने चाहिए। इसका तो विरोध किया है ना, जो जिन लोगों ने यूजीसी का विरोध किया, उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं, हमारा भी प्रतिनिधित्व। ये एक मिनट आपका एक मिनट EWS सामान्य वर्ग की बातें लिखी थी, उसके बावजूद भी आपको डर लगा कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। और जो सदियों से हम लोगों को मूर्ख बना के, हम लोगों को धर्म के नाम पे ठग के, आप पाखंड फैला के वहां पे जो शीर्ष नेतृत्व पे कोलिजियम लेकर बैठे हैं, हमारा भी तो नेतृत्व नहीं है। तो हमको भी मानना चाहिए कि जो आपने स्टे लगाया है वो भी आप लोग बायस्ड होके लगाए हैं, आप लोग अपने जाति धर्म को देख के लगाए हैं। हमारा भी प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारा प्रतिनिधित्व आप देखिए, विश्वविद्यालय की बात आती है, मात्र 4% ओबीसी और SC/ST का वाइस चांसलर है, 80% से ज्यादा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट खाली है। और एक चीज और है कि मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो तथाकथित लोग कहते थे कि जात पात की करो बजाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और एक लोग कहते थे, एक नाम नहीं लूंगा, एक जो लोग के कभी नहीं है, वो जो पैसा लेके कभी पाठ पढ़ते हैं, दलितों और पिछड़ों को पैसा लेके शोषण करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं अभागा सवर्ण हूँ। तो मैं भी लिख के लाया हूँ, ये देख लीजिए कि मैं अभागा अवर्ण हूँ और मेरा सारा हक खा लो राजा। ये लोग जीवन भर हक और अधिकार खाने की बात किए हैं, और आज जितने लोगों की कलाई थी सब खुल के बाहर आ गई है। हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कलाई खुल गई है जी, कलाई खुल गई है। कलाई तो पूरी तरीके से खुल गया है। जिस तरीके से उन्होंने क्या नाम है यूजीसी के विरोध में क्या नाम है आए हैं, जिस तरीके से इन्होंने क्या नाम है हम लोग के ऊपर क्या नाम है बोल रहे हैं, क्या नाम है अगर यूजीसी बिल लागू हुआ तो क्या नाम है गधों को घोड़ा बनाया जाए, और गधों को क्या नाम है घोड़ा बनाया जाए। क्या कहना है? यूजीसी एक्ट तो 2011-12 का ही है, इसमें सिर्फ ओबीसी को जोड़ के जो है मतलब 2026 यूजीसी एक्ट लागू किया जा रहा है, जो कि कुछ मनुवादी, ब्राह्मणवादी और जो है हमेशा जो लोग शोषण किए हैं, वो मतलब वर्चस्ववादी लोग
जो है यूजीसी एक्ट के समर्थन में वकील मैदान में। बिल्कुल मैदान में यूजीसी एक्ट के सम्मान में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, किसानों 13 महीना बैठे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दिया। 10% लोग ने प्रोटेस्ट किया कि रिबैक करें तो उसको रोक लगा दी गई। ये गलत है, उनके अफसर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो रिबैक, हम समाज 85% लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हो जाने दीजिए, रण में है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लड़ेंगे, जंजीर तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, समानता का अधिकार लेंगे और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम सब एक हो गए हैं। ये देश हम 85% जिस दिन एकता बनाकर उग्र हो जाएंगे, ये 15% ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार कौन रोक रहा है आपको एकत्रित होने से? नहीं तो हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, हम लोग बना देंगे। जो विश्व गुरु को तेली तो पेड़ में बना दिए हैं, वही लोग जो विश्व गुरु को तेली बना दिए हैं, वही लोग रोक रहे हैं। पत्रकार महोदय, वही लोग रोक रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान, वही पखंडी, वही प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट उनके लोग बैठे। ब्रिटिश शासन ने कहा है कि उनको हटाना होगा, ऐसे लोगों को जुडिशरी के संस्थान में नहीं रखना होगा। ये रहेंगे तो पक्षपात फैलाएंगे। क्या कह रहे हैं? जब पहले मोदी ना हिंदुत्व थे, जब से यूजीसी कानून आया तब से वो उनको बनिया बना दिए हैं, तेली बना दिए। जो मोदी को पापा कहते थे अब वो रो रहे हैं, रोना पड़ेगा उनको। नहीं, यूजीसी एक्ट लागू करना पड़ेगा। बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी यही लिखते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर देश में ओबीसी एसटी के समाज के लोग अगर 85% है और ये अगर 10% है, 15% है, तो इनकी बात 90% की कैसे कर सकते हैं? छोड़ते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर वही कानून का सहारा लेते हैं कि मुझे फिर से अपॉइंटमेंट किया जाए। कमिश्नर देख लीजिए, एसडीएम देख लीजिए, उनके लोग देख लीजिए, किस तरह से संविधान के पोस्ट नौकरी संस्था में मोदी मीडिया देख रहे हैं यहाँ पर। आप जैसे, मैं तो सलाम करता हूँ, आप जैसे पत्रकार जो हम लोगों की कवरेज कर रहे हैं, नहीं तो वो गोदी मोदी कहीं इधर उधर उन लोगों को पैसा लेकर बोलने बतला। हम लोगों की लड़ाई आप ही जैसे लोग लड़ रहे हैं। आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कहता हूँ कि आप इस बात को रख रहे हैं और आप हमारी बातों को जन जन तक हजारों लाखों के बीच में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। मनुष्य का नाश होगा। माननीय न्यायपालिका ने टिप्पणी की है कि हम वर्गहीन समाज चाहते हैं। अगर माननीय न्यायपालिका को धन्यवाद तब करते जब केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते और कहते कि जातिविहीन समाज बनाने के लिए आप क्या कानून लाएंगे? आप टाइटल खत्म करवाइए, पूरा समाज एक करिए जो है। आप तो जो है क्या नाम से आप जैसे क्या नाम से आप हैं जिस तरीके से आपने इफ्ते कर दिया। आप अगर वर्गहीन समाज बनाना चाहते थे तो केंद्र सरकार से टाइटल खत्म करने के नोटिस बिल पारित करवाते हैं। जिस तरह से मिलजुल कर यूजीसी एक्ट पे स्टे लगवाने कार्य किए हैं, तो हम उनको एक शायरी से बताना चाहेंगे कि दागदार है दामन तुम्हारा चेहरों पे मक्कारी है, अब तुम यहाँ की रहने छोड़ो, यहाँ छोड़ के जाने की तैयारी है। जिस तरह से लगातार ओबीसी एससी एसटी लोगों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनका जातीय शोषण हो रहा है, इसीलिए यूजीसी लाया गया है। और ये सरकार, और हम इसको बताना चाहते हैं कि ये 400 का सपना भी छोड़ दे, ये 4 सीटें भी नहीं जीत पाएगी जिस तरह का ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बहुजन समाज का आप मजबूरी देखें, बहुजन समाज अभी तेवर नहीं देखे हैं। जो अपने तेवर पे आएगा तब तक का हिला के उनको रोड पे ला देगा। यूजीसी के समर्थन में हम सब बहुजन समाज जाग चुका है। 100 में से 90 शोषित, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बहुजन समाज जाग चुका है। आज अपने अधिकार लड़ाई लड़ना जानता है। 90% भाग अपना लड़ाई जानता है, बिल्कुल जानता है, पूरा जानता है। लेकिन भाई बहुजन समाज की मजबूरी देखे, तेवर नहीं देखे इसका। भैया हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं है, बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। वोट हमारा है तो हमारा भी अधिकार होना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वल। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, शुरू से हो रहा है, तभी तो बेरोजगार है। अदरवाइज हम लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी कहीं अपना जॉब कर रहे होते। बस कॉन्स्टिट्यूशन की 2 करोड़ रोजगार बह तो रहा है। अरे कहाँ बह रहा है, दिखा दीजिए ना, कहाँ बह रहा है, दिखा दीजिए। फाइलों में मिल रहा है, बस वो केवल फाइलों में चल रहा है। आप भी जान रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं। 15-15 लाख
15 लाख भूल गए तो जुमला, तो ये भी जुमला है। अब ये हम लोग ये कहिए सोशल मीडिया आप जैसे पत्रकार महोदय की वजह से ये जानकारी है जो हम लोग को मिल रहा है, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा। हमें लगता है मैडम एक बार कैमरा पूरा घुमा दे तो आधे से ज्यादा युवा लड़के यहाँ पे है ना। युवा लड़का अपनी मांग रख रहे हैं, कोई लड़ाई किसी से नहीं, बस अपनी मांग अपनी जरूरत। जिस जेनजी की बात कर रहे हैं, यही जेनजी के चक्कर में सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लग गया। अरे वो तो केवल कहावत, वो तो डर गए हैं ना, सोनम वांगचुक से तो डर गए हैं, इसीलिए जेल भेज दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट आंधी का रूप ना ले ले। जैन जी ने देखा ना, तख्ता पलट का काम भी कर देते हैं। सरकार ने तो कोर्ट में कहा कि वो भड़का रहे थे, वो बनाना चाह रहे थे श्रीलंका आए ना, उस पे मीडिया डिबेट करे, क्यों नहीं कर रही है? वो तो भागे भागे फिर रहे हैं उस पार्ट को। 19 मार्च को क्या होगा? 19 मार्च को क्या होगा? 19 मार्च को अगर न्यायालय फैसला नहीं देती है तो आंदोलन होगा। आंदोलन होगा 19 मार्च को। होगा, हम लोग रण में उतर आए हैं, अब हम लोग कफन बांध चुके हैं। हक और अधिकार हमारा है, स्वयं की जिम्मेदारी है, और वो समझ रहे हैं, अब अपने अधिकार के लिए आएंगे। बिल्कुल हमारा किसी जात से नहीं है, जो अधिकार है वो हमें चाहिए ना, हमें किसी जात से बिरादरी कोई नहीं, सबके लिए इक्वल। खत्म करने की हायर एजुकेशन में हमारा अधिकार चाहिए। 19 के बाद आपको आंधी दिखेगी, आंधी प्रोटेस्ट आंधी का रूप लेगी। इस वक्त मैं हूँ अपर जिलाधिकारी नगर के कार्यालय के बाहर, जहां यूजीसी एक्ट के समर्थन में लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पिछले दिन दिशा संगठन, उसके पहले आयशा संगठन, अब वकीलों के साथ समाजवादी छात्र सभा, आयशा, दिशा और तमाम वो छात्र संगठन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।